तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यांग अपने कमरे में आ गया होता है और कल्टीवेशन करने लगता है और मन में कहने लगता है अगर मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो मुझे कल्टीवेशन कर करके बहुत ही स्ट्रांग बनना होगा, तभी मैं अपनी ज़िंदगी को बदल पाऊंगा। और एक गोल्डन कलर की पिल को बना लेता है। जी कहती है कॉन्ग्रेचुलेसन मास्टर, आपने सक्सेसफुली फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया है। यांग कहता है हाँ जी, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने आखिरकार फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज में ब्रेक थ्रू कर ही लिया। अब मैं स्पिरिचुअल क्यूआई को पहले से कहीं ज़्यादा जल्दी से ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। ये तो सच में कमाल का है। ब्रेक थ्रू होने के बाद आखिर अब मेरे जीफू में क्या क्या बदलाव आए हैं, चलो मैं चलकर देखता हूँ। और फिर अपने जीफू के अंदर आकर कहता है ओ अच्छा, तो ये मेरी फाउंडेशन बिल्डिंग गोल्डन पिल है। जी आते हुए कहती है यस मास्टर, ये आपकी ही फाउंडेशन बिल्डिंग गोल्डन पिल है। अब यांग जी के हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर जी शर्माने लगती है और कहती है मास्टर आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। यांग कहता है जी तुम बहुत ही प्यारी और सुंदर हो, क्या तुम मुझे मॉन्स्टरों से लड़ाई करना सिखा सकती हो। इस बात को सुनकर जी मन में कहती है क्या इतनी सी बात थी, इतनी सी बात के लिए हाथ पकड़ने की क्या जरूरत थी, मैं तो वैसे ही कुछ और समझ बैठी थी। और कहती है मैं नहीं सिखाने वाली और मेरे हाथ को छोड़ो। ये सुनकर यांग कहता है आखिर क्यों तुम मुझे मॉन्स्टरों से लड़ाई करना नहीं सिखा रही। जी कहती है मैं आपको सिखा तो दूं, लेकिन आपको ये बहुत ही महंगा पड़ेगा। यांग कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मुझे सिखाओ। ये सुनकर जी कहती है ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, और जोर से यांग को मारती है, जिसकी वजह से यांग दूर जाकर गिरता है। यांग कहता है जी आखिर तुमने मुझे क्यों मारा। जी आते हुए कहती है मास्टर उस मूव को सीखने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रांग होना होगा। यांग कहता है वो तो ठीक है, लेकिन मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे मार रही हो। जी बताती है मास्टर इस मूव को अच्छी तरह से सीखने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बॉडी में स्पिरिचुअल क्यूआई को इकट्ठा करना होता है और फिर उस सारी क्यूआई को एक सांस में छोड़ना होता है। एक ही सांस में सारी क्यूआई को छोड़ने की वजह से वो अटैक बहुत ही पावरफुल हो जाता है, लेकिन जब स्पिरिचुअल क्यूआई को अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी को भी बहुत ही नुकसान होता है। ये यूजर पर डिपेंड करता है कि वो अटैक कितना पावरफुल है। यांग घबराते हुए कहता है मुझे खुशी हो रही है जो कि मैं इस स्किल को सीख रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। जी कहती है नहीं मास्टर, मैं बिल्कुल खुश हूँ मास्टर, तुम मेरी इस ट्रेनिंग से बहुत जल्द ही स्ट्रांग हो जाओगे। यांग घबराते हुए कहता है जी अभी मुझे बहुत खराब फीलिंग आ रही है, क्यों ना हम इस ट्रेनिंग को बाद में करें। जी कहती है बिल्कुल नहीं, और फिर जाकर यांग को मारने लगती है। और अब हमें यांग की चीखों के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देता। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर आधे घंटे के बाद फॉरबिडन एरिया को दिखाया जाता है, जहां पर कई सारे बच्चे फैक्शन सेक्ट में एडमिशन लेने के लिए आए होते हैं। अब हमें 3 एल्डरों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आते हुए कहते हैं सभी लोग शांत हो जाओ, हमारे पास कुछ न्यूज़ है जिन्हें जानने के लिए तुम सभी बेताब हो। आज हम सिर्फ 3 डिसाइपलों को चुनेंगे जो कि हमारे फैक्शन सेक्ट के आउटर डिसाइपल बनेंगे। ये सुनकर सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, इतने सारे लोगों में से सिर्फ तुम 3 लोगों को चुनने की बात कर रहे हो, आखिर तुम लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। एक लड़का कहता है एल्डर अगर आपने ऐसा किया तो सभी लड़के तो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ग्वांग से कहता है यंग मास्टर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 प्लेसेस हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। इसकी बातों को सुनकर ग्वांग हंसते हुए कहता है कोई बात नहीं, सबसे पहले तुम मेरी मदद करना बाकी सभी लोगों को हराने में। जब आखिर में मैं बच जाऊंगा तो मैं तुम लोगों को भी फैक्शन सेक्ट में बुलवा लूंगा। अब एक एल्डर सभी लोगों को शांत कराते हुए कहता है सभी लोग तैयार हो जाओ क्योंकि आज ही ये टेस्ट होने वाला है। इस बात को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ग्वांग कहने लगता है आखिर ये टेस्ट इतनी जल्दी क्यों हो रहा है, अभी तक तो हमने कोई प्लान भी नहीं बनाया है। अब हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जो कि टेस्ट के नज़ारे को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं ऐसा लगता है कि इस बार का टेस्ट बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस बार जूनियर डीमन ब्लड वुल्व को यहाँ पर टेस्ट के लिए लाया गया है। ऐसा लगता है कि इस टेस्ट में अब हम लोगों में से कोई नहीं बचने वाला, और यहाँ तक कि इन वुल्व्स के
के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इंसानों की हड्डियों तक को नहीं छोड़ते। अब हमें इन बिस्टों को दिखाया जाता है जो कि पिंजरे में बंद होते हैं और देखने में बड़े ही खतरनाक लग रहे होते हैं। ऐसा मानो अगर ये पिंजरे से बाहर आ गए तो ये सभी लोगों को एक बार में ही खत्म कर देंगे। अब ये वोल्व उन सभी लोगों को देखकर जोर से रोर करते हैं, जिसे देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं और यहाँ तक कि ग्वांग तो जमीन पर गिर ही जाता है। एक एल्डर कहता है, तुम लोगों ने सही कहा, ये ब्लड वोल्व बहुत ही खतरनाक है और अगर कोई इस टेस्ट में मर जाता है तो हमारा फैक्शियन सेक्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसीलिए अभी जो पर्सन टेस्ट को छोड़ के जाना चाहे वो जा सकता है। एक लड़का कहता है, कोई पागल ही होगा जो कि इस टेस्ट को देना चाहेगा, मैं तो यहाँ से जाना चाहूंगा। दूसरा कहता है, मैं भी जाना चाहूंगा। तीसरा कहता है, मैं भी जाना चाहूंगा। इसी तरह कई सारे लोग टेस्ट को छोड़ के चले जाते हैं। एक लड़का हंसते हुए कहता है, कुछ ब्लड वोल्व से डर के तुम यहाँ से चले गए, क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है? अगर तुमको इतना ही डर लगता है तो तुम इस टेस्ट को देने के लिए आए ही क्यों? अब एल्डर सभी लोगों से कहता है, जबकि जिन लोगों को यहाँ से जाना था वो सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं, तो चलो अब फाइनली अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और फिर उन सभी ब्लड वोल्व के पिंजरों को खोल दिया जाता है। पिंजरों के खुलते ही वो तीनों ब्लड वोल्व जंगल की तरफ भाग जाते हैं। अब ये सभी लोग भी उन ब्लड वोल्व के पीछे जाते हुए कहते हैं, एक ना एक तो ब्लड वोल्व का कोर हमारा ही होगा। उन सभी लोगों के चले जाने के बाद हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि मन में कहता है, चलो अच्छा है जो कि मैंने इस टेस्ट में सीक्रेटली साइन अप कर लिया था। ये पर्सन और कोई नहीं यांग होता है और कहता है, अगर मैं फैक्शियन सेक्ट का डिसाइपल बन गया तो शायद से मैं अपनी जिंदगी को बदल सकूं। और फिर अपने चेहरे को ढकते हुए कहता है, मैं इस बारे में ग्वांग को पता लगने नहीं दे सकता। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक ब्लड वोल्व का पीछा कर रहे होते हैं। इन्हीं में से एक कहता है, इन ब्लड वोल्व का पीछा तब तक करो जब तक ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं हो जाते। इन तीनों के अलग हो जाने के बाद हम इसको बड़ी ही आसानी से मार सकेंगे। अब हम देखते हैं वो ब्लड वोल्व रुककर अपने अटैक को चार्ज करने लगता है, जिसे देखकर ये सभी लोग रुकते हुए कहते हैं, अरे नहीं, वो अटैक करने वाला है। और वो ब्लड वोल्व इन सभी लोगों पर अटैक कर देता है। यांग इस अटैक से बचते हुए कहता है, बाप रे, ये अटैक तो बहुत ही तेज था। यांग ये सब कह ही रहा होता है, लेकिन तभी एक अटैक आकर इसको भी लग जाता है, जिसकी वजह से ये भी बहुत घायल हो जाता है और कहता है, अरे नहीं, मैं अपनी प्राइमोडियल क्यूआई को अच्छी तरह से यूज नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ये फ्लाइंग बोर्ड भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और खाई से नीचे पानी में गिर जाता है और पानी के अंदर ही डूबता चला जाता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर पानी के अंदर का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की होती है। वो मन में कहती है, मेरे कल्टीवेशन करने के लिए ये सबसे बढ़िया जगह है। लेक के नीचे बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल क्यूआई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जल्द ही अपने अगले लेवल में ब्रेक थ्रू कर लूंगी। चलो अब ये टाइम है मेरे स्पिरिचुअल कल्टीवेशन करने का। और फिर स्पिरिचुअल कल्टीवेशन करने लगती है। अब हम यांग की ओर आते हैं जो कि पानी के अंदर डूबता ही चला आ रहा होता है। यांग की आवाज इस औरत को सुनाई दे जाती है। ये मन में कहती है, ये आवाज तो किसी लड़के की है। अरे नहीं, मैं इस टाइम पर अपने माइंड को भटकने नहीं दे सकती। इस टाइम पर मैं अपने कल्टीवेशन के क्रिटिकल मोमेंट में हूँ। अगर मेरा ध्यान थोड़ा सा भी भटका तो मेरा ब्रेक थ्रू फेल हो जाएगा। इसीलिए अभी मुझे अपने कल्टीवेशन पर ही ध्यान देना चाहिए। और यांग को तो पूरी तरह से अनदेखा ही कर देती है। इसके सामने ही यांग पानी के और भी नीचे डूबता चला जाता है, लेकिन ये उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करती और अपना स्पिरिचुअल कल्टीवेशन करने लगती है और मन में कहती है, अभी उस लड़के को बचाने से ज्यादा मुझे अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए। मुझे अपना पूरा फोकस स्पिरिचुअल कल्टीवेशन पर ही करना चाहिए। ये लड़की ये सब सोच ही रही होती है, लेकिन तभी यांग अपने हाथ को पानी के बाहर निकालकर इस लड़की के हाथ को पकड़ लेता है और इस लड़की के सहारे ऊपर आने लगता है। ये कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं अपने ध्यान को ऐसे ही नहीं भटकने दे सकती। लेकिन तभी यांग अपने दूसरे हाथ से इस लड़की के बड़े बड़े अरमानों को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो अपने स्पिरिचुअल कल्टीवेशन पर फोकस नहीं कर पाती और उसका ध्यान भटक जाता है और इसकी बॉडी में से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है। यांग ने बड़े ही कसकर उसके बड़े बड़े अरमानों को पकड़ लिया होता
होता है और मन में कहता है आखिर मैंने ये क्या पकड़ लिया है, ये तो बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है। भले ही ये कुछ भी हो लेकिन मुझे इसको कसकर ही पकड़ना होगा। अगर मैंने इस चीज को कसकर नहीं पकड़ा तो इस एनर्जी की वजह से मैं कहां पर उड़कर जाऊंगा ये तो मुझको भी नहीं पता। और आखिर इस लेक के नीचे से इतनी पावरफुल एनर्जी निकल क्यों रही है। तो इसी के साथ यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बाय बाय।